हम इस वक्त हैं शहर के दिल पंजाबी मार्केट में। पंजाबी मार्केट का हाल हम आज आपको दिखा देते हैं पिछले 5 दिनों से। पूरे रेवाड़ी की बदस्तूर यही हालात है। कोई अकेले पंजाबी मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं शहर के किसी गली और मोहल्ले में चले जाऊं, यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारा किया धरा है, इस शहर का नाश करने वाले वो लोग हैं जो 10 साल पीछे सत्ता में रहे। उन लोगों ने इस तरह का यहाँ प्लानिंग की कि वो पानी का प्रबंध यहाँ का नहीं, मॉडल टाउन का भी नहीं निकल पाया, जिनमें उनका खुद का निवास स्थान है। मेरी राव साहब के वहाँ बात हुई है और ये साहब के वहाँ से बोलने गया है कि हम अभी डीसी साहब को बोल रहे हैं और शाम तक इस चीज़ का समाधान हो जाएगा। और ये सीधे सीधे प्रशासन की नाकामी है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, इनकी बार बार शिकायत देने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त हैं शहर के दिल पंजाबी मार्केट में। पंजाबी मार्केट का हाल हम आज आपको दिखा देते हैं पिछले 5 दिनों से। बुधवार को पंजाबी मार्केट में 2 दुकानें धंसने का समाचार हमने आपको दिखाया था। 2 दुकानें धंसने के बाद प्रशासन की तरफ से उन दोनों दुकानों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया। अब आप व्यवस्थाओं को देखिए कि जो 2 दुकानें तोड़ी जा रही हैं वो यहाँ से कम ना तो 15 से 20 मीटर दूर है, लेकिन पूरे बाजार को, पंजाबी मार्केट को बंद कर दिया गया है। यहाँ करीब 50 दुकानें बंद हैं, चौक के अंदर और चौक के बाहर। इन दुकानदारों का कारोबार पिछले 5 दिनों से पूरी तरह से प्रभावित है। सिर्फ दुकानदार ही नहीं, इन दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो भी अपने काम पर नहीं आ पा रहे हैं। व्यापारियों का विरोध बढ़ता जा रहा है और जैसे ही विरोध बढ़ा वैसे ही नेताओं का तांता यहाँ लगना शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले सतीश यादव यहाँ पर आए थे और अब अजय पटोदा यहाँ पर आए हैं, व्यापारियों से मुलाकात की है। बात केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तक भी पहुँच गई है और बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने उपायुक्त से बातचीत की है बाजार को खुलवाने के लिए। व्यापारियों की मांग है कि अगर शाम तक बाजार नहीं खुला, अगर आदेश नहीं आए तो कल से बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो ये नेता यहाँ पर आए हैं, व्यापारियों को जो आश्वासन देकर गए हैं, उन पर कितना खरा उतरेंगे। निश्चित तौर पे सीवर के पानी से ये धसी है। जिस तरह से नीचे सीवर का जो पानी आया है वो कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कमेटी की इसमें नाकामी है। और चाहे बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है कि ये प्रशासन को इनकी मदद करनी चाहिए और इनका जो न्यायोचित मुआवजा वो मिलना चाहिए। और आज ना केवल ये 2 दुकान, अनेक जो लोग व्यापारी लोग हैं जिन पे एक दुकान पे 10 लोग मजदूर लोग काम करते हैं, उनका भी चूल्हा बंद है पिछले 4 दिन से निरंतर। आज यही देखने के लिए आए थे कि कल तक ये आश्वासन दे रहे हैं जो म्यूनसिपल कमेटी के जो अधिकारी आए वो भी और पुलिस भी, और ये हमारे जो ठेकेदार भाई नवीन जी ये भी कह रहे हैं कि मैं आज 3 बजे तक इसको लेंटर को तोड़ दूंगा और फिर ये बाज़ार खुल जाएगा। तो इनसे भाई मैं तो विशेषकर अपने नवीन भाई ठेकेदार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज यही एक ज़्यादा आस की उम्मीद, हमारे उम्मीद की किरण है कि ये जितनी जल्दी इस काम को करेगा लोगों की दुश्वारी और परेशानी कम होगी। डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले हैं और कहीं किसी मंच से जहां बात करनी होगी मैं भी करूंगा किसी माध्यम से, और उनसे कहेंगे कि इनको निश्चित तौर पे इनको मुआवजा मिलना चाहिए। पूरे रेवाड़ी की बदस्तूर यही हालात है। कोई अकेले पंजाबी मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं शहर के किसी गली और मोहल्ले में चले जाऊँ, यही है। और मैं आज अगर पीछे लेके जाऊँगा तो फिर आप लगोगे कि शायद सतीश यादव बीजेपी में होगा, इसलिए कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारा किया धरा है, इस शहर का नाश करने वाले वो लोग हैं जो 10 साल पीछे सत्ता में रहे। उन लोगों ने इस तरह का यहाँ प्लानिंग की कि वो पानी का प्रबंध यहाँ का नहीं, मॉडल टाउन का भी नहीं निकल पाया, जिनमें उनका खुद का निवास स्थान है। आज वो यहाँ आके राजनीति करें, मुझे लगता है उस बात के लिए भी ठीक नहीं। इस तरह की कांग्रेस के 10 साल के शासन में जो उनके चहेते ठेकेदार थे, उन्होंने इस शहर का नासूर बना के छोड़ के चले गए। पिकनिक मनाने के लिए अभी आते हैं, जो वहाँ रहते हैं, इनके खुद के सैकड़ों करोड़ रुपए के 2 फ्लैट हैं, उनको इस रेवाड़ी की जनता से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ अपने चुनाव के दौरान आएंगे बड़ी बड़ी राजनीति करके। तो आज मेरा बेटा यहाँ आया था, मैंने सुना बहुत बढ़िया है और आना भी चाहिए। लोगों के बीच में आपको लोगों ने विधायक बना रखा है, लेकिन अपने पिताजी जरूर पूछना
अकबर चाचा ये पूछ रहा था कि हमारी क्या क्या नाकामी आ रही है, हम क्या करते थे जब हम 10 साल मंत्री थे। तो ये राजनीति मत करो, लोगों के जड़े पे नमक मत ये बाजार में पंजाबी मार्केट है जो रेवाड़ी का एक दिल है, और उसके अंदर बारिश होने से सीवरेज के पानी की वजह से 2 दुकानें में नुकसान होने, उसकी डैमेज होगी 2 दुकानें। तो उसकी वजह से पुलिस ने और प्रशासन ने सारी मार्केट बंद कर दी, बैरिकेड, जबकि 2 दुकान या 3 दुकान से दूर होना चाहिए था। और सबसे पहले तो ये बढ़िया होया, परमात्मा का शुक्र है भाई कोई हादसा ना होया, हम परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं। आगे बढ़िया होया, हमारे भाग्यशाली है रेवाड़ी। और जो 2-3 दुकान पहले बैरिकेड लगना था, पुलिस ने उसको पूरी मार्केट को ही बंद कर दिया, जिसमें दुनिया भर के कर्मचारी हैं जो खाली पर डे पर है, एक दिन पैसे मिलेंगे तो ही खाना खाते हैं, वो कहाँ जाएंगे। और जो दुकानदार है उन्हें किराए भी देने हैं, कुछ खुद की दुकान है उनका भी रोजगार छिन जाएगा। तो मैं राव साहब की तरफ से आया हूँ, ये समझ लेना, और इसका राव साहब जरूर समाधान करेंगे, आज शाम तक करेंगे, ये आश्वासन दे रहा है। जो जायज होगा दोनों चीज़ सोच के, भाई वहाँ भी जनता को नुकसान ना हो और दुकानदार को नुकसान ना हो। जैसे अभी हाँ, व्यापारियों की यही डिमांड है, भाई हमारी दुकानें खुले, और जो कुछ दुकान उसके साथ लगती है, जहाँ दुकान डैमेज हुई है उसके साथ वाले 1-2 दुकान बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम वे खुद ही करने को तैयार है, दुकानदार ऐसे नहीं यहाँ की कि भाई वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं, वो जनता का भी हित सोचते हैं। मेरी राव साहब के वहाँ बात हुई है, और ये साहब के वहाँ से बोलने गया है कि हम अभी डीसी साहब को बोल रहे हैं, और शाम तक इस चीज़ का समाधान हो जाएगा। 3-4 दिन पहले जैसा कि अभी आपने देखा कि पंजाबी मार्केट में ये समस्या हुई है, और जैसा कि व्यापारी भाई बता रहे हैं कि ये पानी रिसने की वजह से हुई है, और ये सीधे सीधे प्रशासन की नाकामी है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, इनकी बार बार शिकायत देने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं आए, और उन्होंने जो सीवरेज की जो मरम्मत है वो अंदर से नहीं की, क्योंकि ये सीवरेज पुराना है तो उसमें पानी इसके दुकानों के अंदर नीचे गया है, जिससे नींव में पानी भर करके दुकान धसी है। ये मैं व्यापारी भाइयों को धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया और खुद आगे चल करके प्रशासन को सूचना दी। सभी व्यापारी भाइयों ने, आप कैमरा घुमाइए, देखिए कम से कम 100-150 दुकानें बंद हैं। तो ये इनके, मैं मानता हूँ, रोजी रोटी पर भी समस्या है। इसलिए मैंने अभी यहाँ पर आने के बाद अभी ईओ म्युनिसिपल कमेटी रेवाड़ी से बात की है, मलिक जी से, और मैंने उनको बोला है कि जो इतनी दुकानें बंद कर रखी है प्रशासन द्वारा, इनको खोला जाए। 1-2 दुकानें जो आसपास हैं उनको हम सेफ्टी के तहत बंद कर सकते हैं, ताकि जो मलबा गिर रहा है ऊपर से, दुकानें तोड़ी जा रही है, उससे और किसी को समस्या ना आए और किसी को चोट ना लगे। लेकिन जो और बाकी दुकानें हैं इसको हम कल परसों में खुलवा देंगे, प्रशासन से मेरी बात हुई है। देखिए, जिससे उम्मीद होती है तो परेशानी भी उसी से होती है। अब हमारी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफे भी दिए, गेरा जी ने दिए, उनकी पूरी टीम ने दिए, तो ये बात उनकी जायज भी है। अगर कोई भी व्यापारी के साथ दिक्कत आती है और अगर उसका समाधान नहीं होता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमारी पार्टी से, सरकार से पुराना जुड़ा हुआ है और उम्मीद भी उसी से करते हैं, तो इस प्रकार की जो भी घटना हुई है गलत है। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं 2-3 दिन बाहर था, आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आश्वासन यहाँ दे करके जा रहा हूँ। मैंने इनसे बोला भी, अगर ये मिलना चाहते हैं तो मैं इनकी मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ में ले जाकर के इनकी भेंट करा करके पूरी कोशिश करेंगे कि इनको मुआवजा दिलाया जाए। अभी भाई साहब ने, अमित जी ने बताया है कि एक प्रावधान है इसमें, तो अगर प्रावधान है तो उसके तहत मुआवजा दिलवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, सबसे फोन पे बात हुई थी मेरी, जब मैं बाहर था तो बात हो चुकी थी, मैंने इससे पहले भी अधिकारियों से बात की है, सारी बात हुई है। उसके बाद जो पानी रिस रहा था, प्रशासन ने वहां पर कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने, मगर फिर भी जो काम पहले होना था, आज किसी व्यापारी भाई का लाखों रुपए का नुकसान होकर के अगर हम जागे तो फिर क्या जागे। देखिए मुझे जानकारी नहीं है, कोई आया नहीं आया, जैसे मुझे सूचना मिली मैं मौके पर आया हूँ। बात आपने कहा कि काम होना चाहिए, काम इनका करेंगे। मैंने इनको कहा है, डीसी मुख्यमंत्री से बड़े तो है नहीं, डीसी मुख्यमंत्री सरकार से बड़े नहीं होते। अमित जी भाई साहब को, अंशुल जी को, इनको ले जाकर के बता रहा हूं ना, अभी तो हम आए हैं ना, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं, तो मैं आज इनको आश्वासन देके जा रहा हूं, कह के जा रहा हूं, अगर कोई भी प्रावधान है तो गारंटी देकर के जा रहा हूं, इनको मुआवजा दिलवाएंगे। बुधवार से बंद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा दुख ये है कि अगर हमारे कसूर से ये दुकानें गिरती तो शायद हम बहुत बड़े कसूरवार होते हैं,
लेकिन प्रशासन को बार बार सचेत करने के बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। ये इस चीज़ को हम ये भी ना कहें कि हम 3 दिन से, जैसे प्रधान जी ने कहा 3 दिन से कह रहे हैं, हम 3 साल से इस चीज़ के लिए कह रहे हैं। 3 साल से कुछ लोगों ने यहाँ पर प्राइवेट चैम्बर बनाए हुए हैं, उस प्राइवेट चैम्बर का पानी बिल्कुल लीक होकर सारा किनारों पे भरता है। रोड जो बना रखे हैं उस रोड समतल नहीं बना रखे, रोड की ढाल जो है नाली की तरफ नहीं दे रखी, रोड की जो ढाल है वो नाली से अपोजिट दे रखी है। पानी नाली में नहीं जाएगा, पानी साइडों में कहीं ना कहीं मार करेगा। इस चीज़ के लिए भी, हर चीज़ के लिए प्रशासन को बार बार सचेत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आखिर में जाकर जब डीसी साहब के पास गए तो प्रशासन की तब नींद खुली, तब प्रशासन यहाँ पर आया। लेकिन जब तक इतनी देर हो चुकी थी कि हमारा तो सब कुछ ही मटिया मेट हो गया, हमारे तो उम्र भर की कमाई के लिए समझ लो कि एक हम तो किसी तरह से भी मांग तो मैंने नवीन जी से भी कई बार कहा, हमारी मार्केट में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो प्रशासन ने लगातार 3 दिन तक मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने इतवार को पूरी नालियों की सफाई करवाई, सोमवार को मैंने कहा था कि मैं सीवर सफाई करवाऊंगा। इसके लिए मैंने ना सभी को फ़ोन किए, जितने भी कर्मचारी थे हमारे, सुनील है, अनिल है इनका ऊपर वाला, उनसे भी 5 मिनट में आ रहे हैं। 5 मिनट करते करते वो उनका हो गया बुधवार। मैं बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, मैं क्या आपके कारण 2 दुकानें धस रही हैं। फिर वो 11:30 बजे यहाँ पर आए, तो उसने जब देखा मुआयने तो बहुत ज़्यादा ही काम ख़राब हो गया। तो बहुत ही मतलब प्रशासन ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। फिलहाल बात सिर्फ व्यापारियों की करते हैं। व्यापारी परेशान हैं, व्यापारी व्यवस्थाओं से परेशान हैं, और ये व्यवस्थाएं हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।